Welcome back to our YouTube channel Brahmagupta Physics, where we are discussing PYQs of CSR NET, and this is our eighth lecture in this series, where we are currently discussing electromagnetostatics. Okay, magnetostatics, and this is our first problem for today. देखो, in an experiment to measure the charge to mass ratio E by m of the electron by Thomson's method, the values of the deflecting electric field and the accelerating potential are, ये मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और ये पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रोग्राम में रेस्पेक्टिवली द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट लीड्स टू जीरो डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम इज क्लोजेस्ट टू। देखो, इस पे एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है, और बोल क्या रहा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है उस पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं है ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण फोर्स लगेगा उस पे, वो कैंसिल आउट कौन करेगा उसको? मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट कर रहा है, ठीक है। तो इस पर नेट डिफ्लेक्शन क्या करना है मेरे को, देखो क्यू वी क्रॉस बी, ये क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसको किसके बराबर करना है? क्यू क्रॉस ये क्यू, ये वेक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स क्या होगा? क्यू, ये इक्वल करना है, ठीक है। दूसरा क्या है, देखो अभी यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, देखो क्यू वी बी, परपेंडिकुलर मानते हैं इनको, है ना, एक दूसरे से परपेंडिकुलर वेलोसिटी को, जैसे इधर जा रहा है परपेंडिकुलर होगा तभी तो एक दूसरे से क्या होगा, कैंसिल आउट होगा फोर्स, ठीक है। तो देखो इसको क्या लेंगे, क्यू वी बी, और ये क्या बनेगा, क्यू और ई, ठीक है, कंपोनेंट वाइज चलता है। अभी देखो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, बी निकालना, बी की वैल्यू निकालनी है ना, मैग्नीट्यूड निकालना बी का। तो देखो क्यू से तो क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बनेगा, ई अपॉन में वी, ठीक है। अभी देखिए वी मेरे पे कहाँ से आएगा, वी मेरे पे कहाँ से आएगा, ठीक है। अभी वी निकालना है क्योंकि वी तो अपने पे यहाँ दिया हुआ नहीं, लेकिन देखो क्या दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दिया मुझे, ठीक है। तो उससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, इसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है भाई, कितना एनर्जी गेन करेगा। अगर आप अपन किसी भी पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या करेगा, एक्सेलरेट होगा और एनर्जी गेन करेगा, वो काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। तो देखो मैं इसको क्या लिखता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का है, और वेलोसिटी जो गेन करेगा इक्वल टू किसकी होगी, क्यू और वी, ये होगा, है ना। अब देखिए ये क्या है, क्यू की वैल्यू क्या, इलेक्ट्रॉन के लिए है तो ई बनेगा वी हाफ एम ई वी स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, वी निकाल लेंगे, वी क्या बनेगा, देखो टू ई, पोटेंशियल है ना, कैपिटल वी है, कैपिटल वी डिवाइडेड में एम ऑफ ई, ठीक है। इसका रूट बनेगा, ये वी स्क्वायर के इक्वल है, तो वी क्या बनेगा, इसका रूट स्क्वायर बन जाएगा। देखो ये वैल्यू निकालने के लिए देखो मेरे को ये वाली चीज पता है, देखो क्या, ई अपॉन एम, ई अपॉन एम क्या होगा, 1.6 टेन टू पावर माइनस 90, नीचे क्या आएगा 9.1 टेन टू पावर माइनस 31। तो देखो ये अराउंड बनता है 1.78 इंटू टेन टू पावर 11, ठीक है। ये रेशियो ये है। अभी वोल्टेज भी अपने को दे रखा है, ठीक है। वोल्टेज अपने को कितना दिया हुआ 150, तो अपन क्या रखेंगे, देखो वेलोसिटी निकाल लेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू तो क्या आएगी, रूट स्क्वायर टू इंटू 1.78, ठीक है, टेन टू पावर 11, और क्या आएगा, वोल्टेज कितना दिया अपने को 150, ये दिया है मुझे, ठीक है। इसकी वैल्यू और निकल के क्या आएगी मेरे पे, देखो इसकी वैल्यू और निकल के आएगी, देखो ये क्या बनेगा, वन पावर इधर एडजस्ट करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो टेन टू पावर 6 तो बाहर आ जाएगा, तो ये कितना बनेगा 50 50 52 53 के अराउंड जाएगा, तो वो क्या बनेगा 7 के अराउंड आएगा, कुछ ना कुछ, तो 7.27, हाँ देखो 7.27 इसके अराउंड आना मेरे पे, ठीक है। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। और ये वाली यूनिट किसमें थी, कूलम पर केजी। देखिए अभी मेरे को ये वैल्यू पता है, मैं उसको यहाँ पे रखूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, बी की वैल्यू मिल जाएगी मुझे, ठीक है। इसमें रखनी है। ई मेरे को क्या दिया हुआ है, देखो ई मुझे दिया हुआ है ये 6 × 10⁻⁶, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे, क्या रखेंगे, देखो बी इक्वल टू ई बाई बी, देखो ई की वैल्यू कितना है 6 × 10⁻⁶, और नीचे में क्या बनेगा 7.27 10⁻⁶, 10 ये बनेगा मेरे पे अराउंड 0.825 के अराउंड बन रहा है टेस्ला, ठीक है। ऑप्शन में अपने को क्या दिया हुआ है, देखो ऑप्शन में अपने को दे रखा है अप्रोक्सीमेट, सबसे पास में ये वाला ही है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें नहीं छोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
द वेक्टर पोटेंशियल फॉर एन ऑलमोस्ट पॉइंट लाइक मैग्नेटिक डायपोल लोकेटेड एट द ओरिजिन इज ए वेक्टर। देखो ये अपने को क्या दिया हुआ है, वेक्टर पोटेंशियल दिया है ना, कोई भी पॉइंट चार्ज है और ओरिजिन पे लोकेटेड है, उसके लिए मेरे को दिया है। आइडेंटिफाई डिनोट द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड फाई इज द यूनिट वेक्टर अलोंग फाई केप। ठीक है, तो ये फाई केप क्या है, फाई केप के अलोंग में यूनिट वेक्टर है। ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q मूविंग इन द equatorial plane of the dipole starts at time at equal to 0 with an initial speed v naught and the impact parameter b. Its instantaneous speed at point of closest approach is। तो ये क्या बोल रहा है, ये जो ये वेक्टर पोटेंशियल है, ठीक है, ये क्या जनरेट करेगा अपने पे, मैग्नेटिक फील्ड भी करेगा। देखो बी वेक्टर क्या होगा, ठीक है, देखो मैग्नेटिक फील्ड को ही इस फॉर्म में लिखे हैं, तो अगर ये है ना तो ये तो होगा ही होगा। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो वो क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल पे वेलोसिटी, कोई भी पार्टिकल अगर वेलोसिटी के साथ स्पीड में है, ठीक है, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, उस पर फोर्स लगाएगा। तो अब ये बोल रहा है उसके लिए, उसके बाद में ये इम्पैक्ट पैरामीटर भी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड पूछ रहा है एट द पॉइंट क्लोजेस्ट टू। अभी ये इसके फील्ड में जो अपने को वेक्टर पोटेंशियल का फील्ड है, इसमें इसकी क्लोजेस्ट अप्रोच पे स्पीड क्या होगी, ये मेरे से पूछ रहा है। ठीक है, अभी देखो एक चीज तो ये कि अपने कभी भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करता है, खाली डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक है, इसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है हमेशा, तो ये क्या करता है वी के परपेंडिकुलर में, तो ये डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, वर्क डन कभी भी नहीं करता, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में, फोर्स के और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो क्या बनेगा, एफ डॉट डी एल जीरो बनेगा, है ना। तो ये वर्क डन तो कुछ करता नहीं है, वर्क डन नहीं करेगा तो स्पीड इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, वेलोसिटी तो चेंज होगी पर स्पीड इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, स्पीड सेम ही रहेगी। क्लोजेस्ट अप्रोच पे भी क्या रहेगा, वी नोड ही रहेगा। ठीक है, ये बोला है वी नोड से, वी नोड से बोल रहा है, तो देखो ये जो वी नोड इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, वही इसकी क्या रहेगी, स्पीड वी नोड है इनिशियल में, विद एन इनिशियल स्पीड वी नोड। तो एट द एंड फाइनल टाइम पे भी मेरे पास यही मिलेगा, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क डन करता नहीं है, और वर्क डन नहीं करेगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी गेन कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, कल ये क्या करेगा, इसको कर्ल करेगा या फिर सर्कल में राउंड राउंड करेगा इसको। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। देखो देखने में क्वेश्चन ऐसा लगता है कि थोड़ा टफ पड़ेगा, मतलब होगा नहीं, बनेगा नहीं, छोड़ भी देते डायरेक्ट की पता नहीं क्या कौन करेगा इतना, लेकिन सिंपल था, कुछ नहीं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या बोल रहा है, थ्री इनफाइनेटली लॉन्ग वायर्स ईच कैरिंग इक्वल करंट आर प्लेस्ड इन द एक्स वाई प्लेन अलोंग x equal to 0, x equal to d, x equal to minus d on the xy plane. The magnetic field vanishes at। तो क्या बोला, तीन वायर दे रखे कोई, ठीक है, इन्फिनिटली लॉन्ग है, ऐसे तीन वायर हैं, किधर है, एक इधर है, तीन वायर हैं अलग अलग। देखो क्या बोला है, ये x इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये प्लस डी पे और ये माइनस डी डिस्टेंस पे, ये ओरिजिन ले लिया अपन ने। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन ले लिया मैंने, तो यहाँ से ये दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, द मैग्नेटिक वेनिसेज एट। देखो ऐसी कौन सी डिस्टेंस है एक्स प्लेन पे, देखो एक्स एक्सिस पे, ठीक है, खाली एक्स एक्सिस दिया अपने को तो एक्स एक्सिस पे निकालना है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे ऐसी कौन सी डिस्टेंस है, ठीक है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेनिश हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इनकी वजह से निकालते हैं, इनके मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, इन तीनों करंट कैरियर लूप, ये वायर की वजह से, वायर के कारण है ना। ठीक है, तो पहले वो निकालते, देखो तो मैं क्या मानता, यहाँ से एक्स डिस्टेंस ले लो, कहीं भी ले लो आप एक्स। ठीक है, देखो यहाँ से क्या लोगे, ओरिजिन से एक्स है ये, ठीक है, यहाँ से कितनी बनेगी, ये डी है, तो ये क्या बनेगा एक्स माइनस डी। तो ये वाली डिस्टेंस इन दोनों के बीच की क्या मिली मेरे को, एक्स माइनस डी, ये वाली एक्स रहेगी। ठीक है, और ये वाली क्या हो जाएगी, यहाँ से इस वाले चार से, तो माइनस डी वाला है, यहाँ से क्या बन जाएगी मेरे पे, एक्स प्लस डी, ऐसा बनेगा। अभी देखो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल के उसको जीरो के बराबर करना है। ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी, देखो वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नोड आई अपॉन टू पाई आर, सिंपल एम्पियर लॉ यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, वायर के कारण देखो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नोड आई एन क्लोज। ठीक है, क्लोज लूप इंटीग्रल। अभी देखो ये क्या बनेगा बी, और अपन ने जैसे ये कोई भी वायर है तो आर डिस्टेंस पे क्या लिया, एम्पियरन लूप बनाया। ठीक है, तो आर डिस्टेंस पे क्या बनेगा, ये टू पाई आर बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा, म्यू नोड आई एन क्लोज, करंट आई है, सब में सेम है ना, आई मान लेते हैं इसको, तो ये क्या बनेगा म्यू नोड आई, देखो बी क्या आएगा, टू पाई आर। ठीक है, देखो अब ये डिस्टेंस, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तीन है, तीनों की वजह से देखो क्या होगा, म्यू नोड, करंट सब में सेम है। ठीक है, करंट सब में सेम है, तो आई, देखो पहले वायर के लिए क्या होगा, देखो
पहले वाले की डिस्टेंस क्या है, एक्स माइनस डी, ठीक है। तो खाली ये वाला चेंज होगा डिस्टेंस नीचे में, 2 पाई आर की जगह क्या आएगा, एक्स माइनस डी, ठीक। दूसरे में क्या आएगा देखो, म्यू नोड आई अपॉन 2 पाई और एक्स आ जाएगा। तीसरे में क्या आएगा, म्यू नोड आई अपॉन में 2 पाई एक्स प्लस डी आ जाएगा। तीनों ऐसे आ जाएंगे। अब देखो तीनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपन क्या करेंगे, राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। तो इसमें क्या होगा देखो, इस वायर के इस वायर को ऐसे पकड़ना है ना, वायर को होल्ड ऐसे करना है जिसमें जो करंट फ्लो की डायरेक्शन है, जैसे आई इधर हो गया, ठीक है, आई तीनों में इधर है, आई इधर है तीनों में, ठीक है। तो करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या, अपना थंब इंडिकेट करे, अपना थंब करंट का डायरेक्शन इंडिकेट करे। उसके बाद में अपनी अंगुलियों को इसके चारों तरफ कर्ल करना है ऐसे। तो अंगुलियां ऐसे कर्ल होगी चारों तरफ, ठीक है, राइट हैंड से। तो राइट हैंड से ऐसे होगा तो देखो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा मेरे पे, ऐसे है ना, ऐसे राउंड करते हुए, है ना। इसके इसके बस सेम, तीनों के कारण सेम ही होगा, ठीक है भाई, सेम डायरेक्शन में करंट है और एक ही साइड में है तीनों, इस पॉइंट के एक ही तरफ है, तो तीनों का कंट्रीब्यूशन ऐड होगा, ठीक है, टोटल ओवरऑल ऐड हो जाएगा। देखो इनको ऐड करेंगे तो देखो क्या बनेगा, म्यू नोड आई अपॉन 2 पाई कॉमन ले लेते हैं। देखो क्या बनेगा, 1 अपॉन एक्स माइनस डी प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस डी, ये मिलेगा मुझे, ठीक है। अभी देखिए, देख इस वाले में कॉमन लेता हूं मैं, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, एक्स माइनस डी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो देखो ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस डी प्लस एक्स माइनस डी प्लस में 1 अपॉन एक्स। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस पे ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, जीरो के बराबर कर देंगे। देखो ये सब वाला कहाँ जाएगा, कांस्टेंट है, तो ये तो जीरो बन जाएगा। अपने पे क्या बचा खाली, ऊपर वाली ये वाली क्वांटिटी रहेगी। देखो इसको क्या लिखेंगे, एक्स, देखो ये तो डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर में क्या बचा, 2x, ठीक है। और ये क्या रहेगा, एक्स माइनस डी एक्स प्लस डी, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला प्लस वाला 1 अपॉन एक्स, इसको मैं दूसरे साइड में भेजता हूँ। देखो ये क्या बनेगा, -1 अपॉन एक्स। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो देखो क्या बनेगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू, देखो माइनस साइन है तो ये एक्स तो इधर 2x स्क्वायर होगा, ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो गया -x स्क्वायर, तो फिर -x स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, 2x स्क्वायर। देखो ये वाला माइनस वाला इधर आएगा तो क्या बनेगा, 3x स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस होकर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन में 3। तो एक्स बराबर क्या बनेगा, +-1/√3 डी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा, फोर्थ ऑप्शन मैच हो रहा, ठीक है। इसी इजी क्वेश्चन है ना, खाली मैग्नेटिक फील्ड निकाल के जीरो की इक्वल करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए चार्ज पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज एक्सेलरेटेड टू ए स्पीड v इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर दिया हुआ अपने को, ठीक है, ई, फॉर ए डिस्टेंस l द पार्टिकल इज देन इंजेक्टेड इन ए रीजन विथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b, बी वेक्टर अपने को दिया हुआ, ई वेक्टर अपने को दिया हुआ, एंड नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्या बोल रहा है, पहले तो किसमें इसको किया है, देखो इंजेक्ट किया है कहाँ पे, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। एल डिस्टेंस तक इसको चलने दिया है, उसमें इसने कुछ ना कुछ स्पीड गेन किया है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोलता है, पार्टिकल इज देन इंजेक्टेड। अब ये वाली कंडीशन खत्म, ठीक है, ये वाला केस यहीं तक था। इसके बाद ये नया केस चालू, उसमें क्या हो रहा है, इसको मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना, तो दो अलग अलग केस है। पहले इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन में रखे थे, ठीक है, उसके एल डिस्टेंस तक, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, सो दैट इट मूव्स इन ए सर्कुलर ट्रेजेक्टरी ऑफ रेडियस आर, ठीक है। ट्रेजेक्टरी ऑफ रेडियस आर द स्पीड v ऑफ पार्टिकल में बी एक्सप्रेस एज, अब अपने को ये वेलोसिटी पूछ रहा है कि जो ये स्पीड है इसके बाद में, ये सब होने के बाद में सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में मूव कर रहा है। देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड में तो सिंपल सीधी स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी गेन करेगा, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो चार्ज पॉजिटिव है तो इधर जाएगा, जबकि मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में देखो ये क्या करता है, इसको डिफ्लेक्ट करता है, डायरेक्शन चेंज करता है इसकी, तो ये राउंड सर्कल सर्कल राउंड करेगा। तो इसकी वेलोसिटी इस वाले केस में पूछ रहा है, सेकंड वाले केस में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे क्या होगा, ये राउंड में सर्कल करेगा तो मेरे पे क्या है, देखो क्यू चार्ज, ठीक है, वी ई, ठीक है। ये तो क्या मिलेगा मेरे को, क्यू वी बी, ये तो सर्कल में राउंड करने के लिए फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के कारण करेगा। इक्वल किसके कारण होना चाहिए, देखो ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के इक्वल होना चाहिए, तो क्या बनेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। देखो एक वी से वी कैंसिल हो जाएगा, देखो भी क्या बनेगा। और पूछा क्या है मेरे से, देखो इसमें वेलोसिटी तो पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो एक बार इसको ऐसे रखते हैं, है ना, क्योंकि अपने पे
ये वाले से तो बनेगा नहीं। कैसे, देखो एक बार करके देखो इसको, वी वाला कैंसिल आउट करोगे तो देखो क्या बनेगा, वी इज इक्वल टू आर क्यू बी अपॉन एम। ठीक है, वेलोसिटी मुझे ये मिल रही है। ठीक है, अब ये वाला भी अपने को यूज करना है, तो इसके लिए अभी देखो इसमें चेंज करना पड़ेगा वापस। ठीक है, तो पहले मैं इसको सेम में रखता, वी स्क्वायर और इसको वी। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या करेंगे। अब देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, है ना। कोई भी चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा तो क्या होगा, उसका स्पीड बढ़ेगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जैसे मान लो हाफ एम स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वर्क डन होगा। वर्क डन कैसे निकालेंगे, देखो एफ डॉट डीएल। एफ क्या दिया हुआ है, देखो एफ, कोई भी चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स क्या लगेगा, क्यू ई। ठीक है, अभी देखो ई तो अपने को दिया हुआ है। ठीक है, ये तो क्या हुआ, फोर्स हो गया। ठीक है, डीएल कितना है, एल डिस्टेंस तक इसको कर रहे हैं और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो डॉट क्या बनेगा, वन बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, क्यू ई एल, मुझे ये मिल रहा है। ठीक है, अभी देखो यहाँ से क्या है, एम ओमेगा स्क्वायर रख लो, बाकी सबको टू से मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो ये क्या बनेगा, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू क्यू ई एल। ठीक है, ये मिला मुझे। अभी देखो इस वाले में एम वी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ रख देंगे, अगर यहाँ पे उठा के एम वी स्क्वायर की वैल्यू रखते। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखो ये क्या दिया हुआ अपने को, क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, देखो यहाँ से क्या करेंगे, एम स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे पूरे की, तो ये क्या मिलेगा, टू क्यू ई एल अपॉन में आर। ठीक है, देखो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो देखो क्या बनेगा, ये अपने को वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो मैं क्या रखता, वी को इधर रखता, बाकी सब उधर भेज देता, तो ये क्या बनेगा, देखो वी वेक्टर इक्वल टू वी इक्वल टू क्यू। देखो क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो क्यू को लिखने की जरूरत नहीं, टू ई एल। देखो बी नीचे जाएगा तो क्या बनेगा, आर और बी। तो ये अपना कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा, टू एल ई अपॉन आर बी, टू एल ई अपॉन आर बी। ठीक है, अपना सेकंड ऑप्शन मैच हो रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, देखो अपन ने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो उसके कारण क्या है, इसमें स्पीड आएगी, या कुछ भी जो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन के होगा। वर्क डन कहाँ से निकालेंगे, अपने को दिया हुआ है कि डिस्टेंस एल तक इसको क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए फोर्स क्या है, फोर्स अपने को ये दिया हुआ है, और फोर्स अपने को क्यू दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, क्यू ही होगा। और एल क्या है, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे कितने तक ट्रेवल किया है, तो वर्क डन आ जाएगा टोटल। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी गेन है। ठीक है भाई, ये इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है वो है, और वो यहाँ से अपन क्या एम वी स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे तो मेरे को वी मिल जाएगा इजी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इसमें खाली बस यही करना था कि काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलनी, उसी को रिप्लेस करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पे, a positively charged particle is placed at the origin with zero initial velocity in the presence of constant electric and constant magnetic field along the positive z and x direction। देखो क्या बोल रहा है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, पॉजिटिव जेड और एक्स दो डायरेक्शन दे रखी है ना। तो देखो ये तो जेड हो गई और ये एक्स हो गई। देखो इनमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, नीचे क्या लेंगे, नीचे अपन लेंगे वही, तभी बनेगा इधर एक्स। ठीक है, ठीक है, ये एक्स जेड प्लेन है ना, ये बार, ये तो बाहर आ रहा है मेरे पे, अंदर की तरफ क्या है, वाई डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, उल्टा बन रहा है ना, ऐसे नहीं बनेगा, एक बार रुको, देखो इसको सही से बनाओ। देखो इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो, और जेड बार की तरफ ले लो। ठीक है, देखो डायरेक्शन क्या दिया, जेड पॉजिटिव, जेड डायरेक्शन में क्या दिया भाई, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से, जेड डायरेक्शन में दिया मुझे। ठीक है, तो जेड डायरेक्शन में क्या है, ई, जेड केप में। ठीक है, ई जेड केप, और मैग्नेटिक फील्ड किधर दिया, देखो एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द पॉजिटिव जेड एंड ई रेस्पेक्टिवली। तो इसमें इस डायरेक्शन में क्या होगा मेरे पे, बी एक्स केप। ठीक है, दोनों दे रखे, तो अब क्या एट लार्जर टाइम द ओवरऑल मोशन ऑफ द पार्टिकल इज ए ड्रिफ्ट अलोंग द। अभी मेरे को पूछ रहा है मतलब काफी टाइम के बाद में है ना, एक किसमें बोलेगा ये, अपने जो फोर्स है इस पे। ठीक है, वो निकाल के क्या करना अपने को, देखो एक बार लिखते हैं इसको, क्या बनेगा ये, जैसे टोटल फोर्स क्या आएगा इस पे, एफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो क्या बनेगा, बी क्रॉस बी
दूसरा क्या आएगा प्लस ई वेक्टर, ये आ रहा मेरे पे, ठीक है। अब देखिए ये क्या बनेगा, एम और एफ को क्या लिखेंगे, ए को क्या लिखेंगे डी वी, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ रहा है मेरे से, ठीक है, ए ड्रिफ्ट अलोंग है ना, तो वी वेक्टर ये वाला निकालना है मुझे, अपॉन बाई डी टी। देखो ये क्या है, क्यू वी क्रॉस बी प्लस ई वेक्टर, ठीक है। ये क्या बनेगा वी डी, ऐसे मुझे पूछ रहा है। अभी देखो ये क्या बोला, एट लार्ज टाइम है ना, बहुत लंबे टाइम अंतराल के बाद में है ना, स्टडी सॉल्यूशन निकालने हैं, स्टडी स्टेट सॉल्यूशन, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो इसको जीरो करेंगे, ठीक है, इसको जीरो रखेंगे, इसको जीरो के इक्वल करेंगे, तो देखो क्या बनेगा भाई, बहुत सारे टाइम इंटरवल के बाद में निकालना है, तो देखो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी, तो ये क्या बनेगा जीरो बन जाएगा, और है ना, डायरेक्ट वैसे भी देख सकते हैं, देखो क्या बनेगा क्यू वी डी क्रॉस पी वेक्टर ऐसे प्लस ई इक्वल टू जीरो, तो देखो क्या बनेगा, इसको अपोजिट साइड में दे दो, क्यू डिवाइड कर दो, तो ये क्या बनेगा बी डी क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, और इक्वल टू माइनस ई वेक्टर। देखो मेरे को वी डी वेक्टर निकालना है, ठीक है, डायरेक्शन भी पूछा है तो वी डी वेक्टर निकालना है ना, वी डी नहीं निकालना खाली वी डी, इसके डायरेक्शन भी अपने को पता होनी चाहिए किस डायरेक्शन में है, ठीक है। ऑप्शन में अपने को चार दे रखे, पॉजिटिव वाई, निगेटिव जेड, पॉजिटिव जेड और निगेटिव वाई ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्शन भी इसमें डायरेक्शन का सेंस होना जरूरी है, इसलिए अपने को वेक्टर लेके चलना है, ठीक है। अब देखो आगे क्या बनेगा, अभी मैं क्या करता इसको बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस ले लेता है, ठीक है, तो देखो क्या बनेगा वी डी क्रॉस बी वेक्टर, ये तो है पहले से, देखो इसका बी से क्रॉस कर दो, इधर में क्या मिलेगा निगेटिव ई वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, तो वही क्या बनेगा, इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा ई डी डॉट बी, ठीक है, और ये क्या होगा बी वेक्टर, बैक और केब रूल लगा दोगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी वाला, इसको कैसे लिखोगे, देखो तीन क्रॉस में आपस में है, तो देखो क्या लिखोगे ए डॉट सी और बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी और सी वेक्टर, ठीक है, और ये रूल यूज कर रहे हैं इधर में, तो देखो ये क्या बनेगा, अब देखो बी डॉट बी वाला आ जाएगा, ठीक है, तो बी डॉट बी और बी डी वेक्टर, ठीक है, तो ये क्या बनेगा नेगेटिव ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखो वी डी और बी ये दोनों क्या है आपस में परपेंडिकुलर है, तो दोनों को डॉट किया जाएगा, जीरो जाएगा, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर है, ये मुझे दिया हुआ है, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखो ये वाला पार्ट तो जीरो जाएगा, ठीक है। अभी कौन सा बचा, ये वाला बचेगा, देखो निगेटिव कैंसिल आउट माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा इधर से, क्या बनेगा बी स्क्वायर बी डी वेक्टर इक्वल टू, देखो यहाँ पे बी डी वेक्टर क्या है माइनस ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, देखो कैंसिल ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अभी मेरे पे क्या बी डी वेक्टर क्या मिलेगा ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो वी डी वेक्टर ये अपने को मिलेगा, देखो ये निकालने के लिए क्या करना है ई वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस करना है, और देखो एक और चीज यहाँ पे ये क्यू पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, पॉजिटिव ले रहे हो नेगेटिव ले रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी डायरेक्शन सेम ही रहेगी, ठीक है। वी डी वेक्टर की डायरेक्शन चार्ज के नेचर से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अभी देखो यहाँ से क्या है ई वेक्टर का डायरेक्शन मुझे क्या दिया था, देखो जेड डायरेक्शन में तो क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है। देखो जेड के क्रॉस बी एक्स के ये है, और नीचे में बी स्क्वायर रहेगा, ठीक है, ये क्या मिलेगा देखो ई बी अपॉन बी स्क्वायर, देखो और साथ में क्या है डायरेक्शन के लिए देखो जेड केप क्रॉस एक्स केप, तो ये मुझे क्या मिलेगा निगेटिव वाई केप है ना, माइनस वाई केप, और ये क्या मिलेगा ई अपॉन बी, ठीक है, तो ये तो कोई ना कोई क्वांटिटी होगी जो फील्ड दे रखे, और इसके अलावा डायरेक्शन क्या आएगी देखो अभी ई बी माइनस वाई केप, तो ये निगेटिव वाई डायरेक्शन में, ठीक है, निगेटिव वाई डायरेक्शन में, ठीक है, तो अपने अपने को कौन सा ऑप्शन मैच करो निगेटिव वाई डायरेक्शन अपने को फोर्थ ऑप्शन मैच करा है, ठीक है। बाकी देखो ये तो निगेटिव जेड डायरेक्शन देख, ये तो हो ही नहीं सकता, देखो डायरेक्ट भी देख सकते हैं, दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, या तो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, उसको देखने के लिए देखो क्या करोगे, अभी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है इसकी, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो इसका क्या मतलब है, इस पे कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं, ठीक है। अभी जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं तो चार्ज पे क्या लगेगा फोर्स लगेगा, किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो इसकी मोशन किधर होगी इस डायरेक्शन में होगी। अब ये धीरे धीरे स्पीड गेन करेगा तो क्या होगा, अब देखो v इधर होगा v वेलोसिटी, ठीक है, और d क्या है d इस डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या परपेंडिकुलर है ना, तो अपन ने ये वाला भी यूज किया है परपेंडिकुलर होने के लिए, ये वाला केस इसमें इसको जीरो किया है, ठीक है, तो वो वाला भी समझ में आया कैसे हो रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। अब जैसे जैसे
इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इस पे क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और वो क्या होगा, वी क्रॉस बी, वो स्टार्ट होगा धीरे धीरे, इसके बाद में होगा ना, पहले नहीं होगा, वो इनिशियली जीरो है, बाद में धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा, जैसे जैसे स्पीड घटेगी बढ़ेगी उस हिसाब से चेंज होगा ये, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन कैसे देखोगे, क्रॉस प्रोडक्ट से देखोगे, है ना, वी क्रॉस बी से, ठीक है, तो देखो वी इस डायरेक्शन में और बी इस डायरेक्शन में, तो वी क्रॉस बी करोगे तो देखो एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में दिखा रहा है मेरे को, ठीक है, जबकि वी ड्रिफ्ट कहाँ से आएगा अपने पे, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, निगेटिव वाई डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, ये वाली चीज ध्यान रखना। आज के लिए इतनी ही है ना। अभी नेट अपना जो मार्च 2024 वाला है, ठीक है, ये 2025 में लगा था, दिसंबर 2024 वाला, उसके पीवाईक्यू का सॉल्यूशन अपन पूरे पेपर का सॉल्यूशन डालने वाले हैं, ठीक है, एक दो दिन में अपने सॉल्यूशन आने वाला है, ठीक है, तो वो भी आप जरूर देखिएगा एक बार जाके। आज के लिए इतने है ना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, देखो अब इसकी एक और क्लास होगी मेरी, तो उसके बाद इसको खत्म करते हैं, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं।